हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश पड़ियार। वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम ये वीडियो में एजेक्स के छोटे डेमो देखेंगे जिसमें बटन की क्लिक इवेंट पे कैसे डेटा लोड करना है और जब भी हम कोई टेक्स्ट बॉक्स में डेटा एंटर करते हैं तो उसका डेटा ऑन द स्पॉट कैसे प्रिंट करना है इन सेम पेज यूजिंग PHP एंड एजेक्स। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेक श्योर कि आपका जो जैम्प है उसके अंदर अपाचे स्टार्ट होना चाहिए और यहाँ पे मैं नेटबिन्स यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक डेमो और डेमो 1, राइट, जिसमें हम क्या करेंगे तो सबसे पहले एजेक्स के लिए मुझे एक बटन चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक HTML देन बॉडी एंड बटन। सो बटन आप कोई भी ले सकते हो, सबमिट की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल एक बटन ले लो और बटन के अंदर लिख दो क्लिक मी टू लोड डेटा, राइट। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है तो एक छोटी सी एक TXT फाइल में हम बनाते हैं जिसका नाम मैं दे रहा हूँ आकाश.txt। तो एक काम करते हम यहाँ पे हेलो आई एम एजेक्स डेटा। तो ये फाइल को मैं सेव करता हूँ मेरे डेस्कटॉप पे और इसका नाम देता हूँ मैं आकाश.txt, राइट। तो ये फाइल को हम क्या करेंगे अभी, तो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं मेरे नेटबिन्स के अंदर। नहीं हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, नाउ इट्स वर्किंग। ओके, सो नाउ ये हो गया डेटा मैंने यहाँ पे। लेकिन मुझे क्या करना है अभी, देखिए फिलहाल ये बटन में जैसे मैं रन कर रहा हूँ तो कुछ होगा नहीं। सो इसके क्लिक इवेंट पे पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए और मुझे यहाँ पे मुझे डेटा दिखाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो एजेक्स का कोड लिखना पड़ेगा। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने पूरा थियोरी बताया है एजेक्स क्या है और कैसे काम होता है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, राइट, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं जो हम हेड में भी लिख सकते हैं और कहीं और भी जगह आप लिख सकते हो। सो स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे, स्क्रिप्ट टैग को हम क्लोज करेंगे, उसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं। सो फंक्शन माई डेटा लोड, ओके। सो ये एक फंक्शन है और ये फंक्शन के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, तो जब भी आपको XML का यूज करना है, मतलब कि एजेक्स का यूज करना है, तो उसके लिए XML HTTP रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जिसके लिए हम क्या करेंगे where x HTTP, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जिसमें हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें XML HTTP रिक्वेस्ट, राइट। मेक श्योर ये थोड़ा केस सेंसिटिव है, ओके। उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे चेक करना है कि क्या मेरा डेटा सक्सेसफुली लोड हो रहा है। तो उसके लिए उसकी ऑन रेडी स्टेट चेंज इवेंट है जिसके अंदर मुझे उसका स्टेट चेक करना है। स्टेट यहाँ पे 0 से लेके 1 2 3 4 और 4 एक ऐसा नंबर है जिसमें क्या होगा, सब कुछ सही होगा और उसका स्टेटस भी मुझे चेक करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x HTTP डॉट और यहाँ पे देखिए x HTTP डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल्स टू एक फंक्शन को हम कॉल करेंगे और वो फंक्शन के अंदर ओके। तो ये फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, अगर एक मुझे कंडीशन रखनी है तो मुझे एक और इफ कंडीशन चाहिएगी जिसके अंदर दिस डॉट रेडी स्टेट, मतलब ये रेडी है, उसकी वैल्यू अगर 4 मिल रही है मतलब कि ये स्टेटस का कोड है इवेंट का, एंड देन एंड पर्सन जिसमें हम क्या देखेंगे कि क्या इसका स्टेटस, राइट, STATUS, अगर इसका स्टेटस मुझे 200 मिल रहा है तो वापस एक इफ कंडीशन बनेगी। देखिए इसका मतलब क्या है कि जो भी आप डेटा लोड करें उसका स्टेट नंबर 4 है, मीन सब कुछ सही चल रहा है, स्टेटस 200 है मतलब डेटा भी सक्सेसफुली लोड हो रहा है। देन एंड देन हम क्या करेंगे, तो मुझे यहाँ पे एक डेटा लोड करना है और वो डेटा कहाँ पे लोड होगा, तो मैं एक डिवीजन टैग ले रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ ID my div, ठीक है। सो बटन की क्लिक इवेंट पे मुझे डेटा लोड करना है, तो यहाँ पे वो डिवीजन मैंने बना दिया। अभी हम क्या करेंगे, उसको गेट करना है। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID जिसका नाम है my div एंड देन उसके अंदर मुझे डेटा दिखाना है, इसलिए इनर HTML इक्वल्स टू दिस डॉट, जो भी आपका एजेक्स का रिस्पॉन्स आता है वो
इन फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स एज अ टेक्स्ट होगा या मे बी XML हो सकता है. सो राइट नाउ द रिस्पॉन्स विल बी इन टेक्स्ट. सो रिस्पॉन्स विल बी टेक्स्ट. लेकिन ये आपने डेटा चेक कर लिया, डेटा को ऐड भी कर लिया, लेकिन मुझे क्या करना है अभी, तो रिक्वेस्ट को सेंड करना है. सो यहां पे देखिए ये कर्ली ब्रेसेस हो गया इफ कंडीशन के लिए और यहां पे हो गया ये फंक्शन. सो यहां पे हम क्या करेंगे, तो एक्स HTTP डॉट जो मेरी मेथड है उसको हम क्या करेंगे, ओपन. ओपन में क्या कौन सी मेथड चाहिए, तो यहां पे 3 पैरामीटर देने, एक गेट या पोस्ट. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं गेट. कौन सा URL रहेगा, तो जैसे मुझे URL में देना है आकाश.txt और असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर करना है तो यस. तो इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, ट्रू. एंड देन अ लास्ट लाइन एक्स HTTP डॉट सेंड और यहां पे हो गया. ये हो गया हमारा एजेक्स का कोड, राइट. लेकिन ये कब कॉल करना है, सो व्हेन यू क्लिक ऑन दी बटन. सो यहां पे मैं दे रहा हूं ऑन क्लिक और यहां पे मैं लिखूंगा माय डेटा लोड और ये फंक्शन को मैं यहां पे स्पेसिफाई कर देता हूं. ठीक है. सो देखिए फिर से मैं आपको पहले रन करके दिखाता हूं, इज इट वर्किंग और नॉट. सो इफ आई क्लिक इट्स नॉट वर्किंग, वाई. चलिए एक बार चेक करते हैं. सबसे पहले बटन की क्लिक इवेंट है, तो बटन की क्लिक इवेंट पे मैंने क्या किया है, ऑन क्लिक और या ये सही है. चलिए ऑन क्लिक पे मैंने माय डेटा लोड जो मेरा फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, जिसमें मैंने वेरिएबल को डिफाइन किया, एक XML रिक्वेस्ट, दैट इज XML HTTP रिक्वेस्ट. ओके. देन उसको ऑन रेडी स्टेट चेंज, मतलब ये जो रेडी स्टेट चेंज है उसके अंदर मैंने फंक्शन दिया दिस डॉट रेडी डॉट स्टेट एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन डाली हुई है. अगर यहाँ पे अगर आपको चेक करना है तो आप अलर्ट करवा सकते हो एल्स में, जैसे कि अलर्ट एरर. सो यहां पे एरर आ रही है, मुझे चेक करना है. सो राइट क्लिक रन फाइल. तो देखिए एरर भी फायर नहीं हो रही है और इंस्पेक्ट एलिमेंट में आपको कुछ मैसेज दिख रहा है, माय डेटा लोड इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 22. सो 22 में क्या बोल रहा है, माय डेटा लोड मीन्स ये फंक्शन को नहीं मिल रहा है. सो एक काम करते हैं हम, तो यहां पे देखिए गलती ये है कि यहां पे एक बार वापस चेक करता हूं, तो लाइन नंबर 8 जहां पे हमने लेफ्ट हैंड साइड असाइनमेंट, मतलब कि यहां पे मुझे कंपैरिजन करना था. सो जल्दबाजी में गलती हो गई. सो नाउ इफ आई रन दिस, लेट मी चेक, एरर अगेन. यहां पे एक एरर आ रही है, क्यों एरर आ रही है, चलिए हम देखते हैं. अनडिफाइंड. सो कहने का मतलब यहां पे ये रेडी नहीं है, तो मतलब डेटा जो है वो हमारा पास नहीं हो रहा है. सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ सही है, लेकिन हाँ ये गलती है, रिस्पॉन्स. ओके. सो नाउ इफ आई रन दिस, आई होप स्टिल एरर, जस्ट अ सेकेंड, बट यस आई एम एजेक्स डेटा. सो ये इफ कंडीशन अभी हम एल्स निकाल देते हैं क्योंकि वो हर बार लूप चल रही है, इसलिए एक्चुअली वो चेक कर रहा है 4 बार. सो आई एम एजेक्स डेटा. सो वापस उसको हम बंद करते हैं, राइट क्लिक रन फाइल और देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूं, क्लिक मी टू लोड डेटा, हेलो आई एम एजेक्स. सो सबसे पहले हमने क्या किया, बटन की क्लिक इवेंट की, एक डिवीजन स्पेसिफाई किया, एक फंक्शन बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी रेडी स्टेट इवेंट में हमने क्या किया, तो 4 उसकी मेथड है डिफरेंट, मतलब टोटल 5 होती है, वैसे तो 0 से स्टार्ट होता है. तो हमने चेक किया अगर 4 है तो ही आगे जाना है, स्टेटस 200 है तो ही आगे जाना है और उसका जो कंटेंट है उसको मुझे डिवीजन में दिखा देना है. और जो मेथड है वो हम गेट भी पास कर सकते हैं, पोस्ट भी पास कर सकते हैं, और भी अगर आपको कुछ करना है लेट्स से URL तो वो भी हम कर सकते हैं. सो यही प्रोग्राम. नाउ हम क्या करेंगे, तो यूजर से अभी हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यही प्रोग्राम को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. ठीक है. सो देखिए प्रोग्राम नंबर 2, सो demo2.php. सो यूजर से हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, सो HTML बॉडी, राइट. और यहां पे मुझे क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है. तो मान लीजिए इनपुट टाइप टेक्स्ट और उसकी ऑन चेंज इवेंट पे हम फंक्शन कॉल करेंगे बाद में. सो ये हो गया.
अभी हम क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे एजेक्स की फाइल में से डेटा लोड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे फंक्शन चाहिए। सो ये एजेक्स का जो पूरा फंक्शन है वो यहां पे मैंने हेड में पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो माय डेटा लोड, तो यहां पे मुझे क्या करना है, तो एक फाइल बनानी है, जैसे कि अभी हम स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। सो एक न्यू PHP की फाइल बनाते हैं एजेक्स करके, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो ये ऑन चेंज फंक्शन है, यहां पे मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, दैट इज माय डेटा लोड, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं एक पैरामीटर दे रहा हूं, मतलब कि मेरा एक URL रहेगा, दैट इज ajax.php और क्वेश्चन मार्क नेम, जिसके अंदर मैं कुछ डेटा पास करना चाहता हूं, जिसको मैं कॉन्केट करता हूं दिस डॉट वैल्यू। मीन्स ये टेक्स्ट बॉक्स में हम जो भी डालेंगे, राइट, वो डेटा कहां पे पास होगा, तो माय डेटा लोड में जाएगा, और माय डेटा लोड में हम URLs पास करते हैं, दैट इज माय URL, ओके। सो ये URL हम क्या करेंगे, तो अभी तक हमने यहां पे स्टैटिक लिखा था, राइट, तो इसकी जगह पे माय URL, ओके। सो जब भी हम टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखेंगे तो एवरी टाइम, मतलब ऑन चेंज इवेंट पे ये ajax.php में जाएगा, राइट, गेट मेथड से, और पैरामीटर में क्या पास होगा, तो नेम। सो मैं क्या करूंगा, अभी ये जो नेम है, राइट, तो उसको मैं क्या करूंगा, माय नेम इक्वल्स टू $_get नेम एंड देन इको माय नेम इज $my name। तो देखिए अभी हम जो भी लिखेंगे वो डेटा जो है, और मुझे यहां पे एक नीचे डिवीजन ले रहा हूं, और वो डिवीजन का नाम दे रहा हूं my div। सो फॉर एन एग्जांपल, जब भी यूजर का टेक्स्ट बॉक्स में कोई एंट्री होगा, वो यहां पे डेटा लोड करेगा, XML HTTP ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका हम चेक करेंगे इवेंट्स वो सब, और वो जो रिस्पॉन्स है वो हम डिवीजन में दिखाएंगे। मेथड रहेगी गेट, लेकिन जो URL है वो हमने ऑलरेडी यहां पे स्पेसिफाई किया है। सो जब भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे तो ये डेटा कहां पे पास होगा, ajax.php करके जो मैंने फाइल बनाई है उसमें, और पैरामीटर में क्या है, नेम। तो वो नेम को गेट करके हम हमारा जो भी नाम है वो वहां पे डिस्प्ले करेंगे। सो चलिए चेक करते हैं। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं आकाश, देखिए अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं टैब दबा रहा हूं तो यहां पे एरर आ चुकी है वापस कि नेम इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि यहां पे मुझे क्या करना है, इक्वल्स टू, क्योंकि मैंने इक्वल्स टू नहीं किया है। चलिए वापस रन करता हूं, आकाश टैब, तो यहां पे देखिए माय नेम इज आकाश। अगर आप बोलते हो आरव, सो मैं वापस टैब प्रेस करता हूं, माय नेम इज आरव, एंड इफ आई रिफ्रेश दिस पेज तो सब कुछ चला जाएगा। सो akashsir.com टैब, तो जैसे मैंने टैब किया माय नेम इज akashsir.com। तो ये छोटे से हमने दो डेमो देखे, एक में बटन पे कैसे क्लिक करके डेटा लोड करना है, दैट इज अ टेक्स्ट फाइल। दूसरा डेमो हमने देखा कि टेक्स्ट बॉक्स में हम जो भी कुछ डेटा लिखते हैं वो डेटा दूसरी फाइल में से मुझे कैसे प्रिंट करना है ये फाइल में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिटी स्टेट का ड्रॉप डाउन कैसे लोड होता है एजेक्स के थ्रू। सो आई होप ये वीडियो में आपको मालूम पड़ा होगा एजेक्स एक्चुअली कैसे काम होता है, एजेक्स का कोडिंग कैसे लिखना है। सो ये वीडियो आप 2-3 बार इंप्लीमेंट कीजिए, और भी एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके भी PHP में या कोई भी लैंग्वेज में एजेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। द कोडिंग रिमेन सेम, ओनली द सर्वर साइड टेक्नोलॉजी विल बी चेंज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।